आखिरकार कालचिनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत भाटपाड़ा पार्ट नंबर 11/150 में कल से 20 लाख की लागत से सीसी रोड कार्य की शुरुआत की गई। कल इस सड़क अनावरण के अवसर में इस जगह उपस्थित जिला परिषद के सभाधिपति स्मिता साइबो के द्वारा रिबन काट कर इस सड़क कार्य का उद्घाटन किया गया। इस जगह इस अवसर में तृणमूल के कालचिनी ब्लॉक अध्यक्ष असीम कुमार लामा, उपाध्यक्ष हैदर अली अंसारी, अतीश छेत्री, संतोष गुरुंग आदि उपस्थित थे। इस अवसर में तृणमूल के कालचिनी ब्लॉक उपाध्यक्ष हैदर अली अंसारी ने कहा कि इस जगह सड़क नहीं रहने से लोगों को काफी समस्याओं से गुजरना पड़ता था। इधर लोगों के द्वारा इस जगह सड़क बनाए जाने के लिए काफी आवेदन किया गया था। इधर कल से इस सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। यो चाहिँ भाटपाडाको जुन चाहिँ धेरै दिनदेखि जल्दो बल्दो समस्या थियो। यो एकदमै यो रोडको अवस्था, सडकको अवस्था पनि खराब थियो। यसलाई पञ्चायती चुनावको दौरानमा यसलाई हामीले हाम्रा जति पनि कार्यकर्ता, ब्लकको कार्यकर्ता, अञ्चल कार्यकर्ताले आश्वासन दिएको थिए र हामी भोट गठन गरे पश्चात नै जति चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर हाम्रो वादा थियो। त्यो वादा आज पुरा भएको छ। आज यो कुल रकम 28 लाखमा लगभग 800 मिटर काम हुँदैछ। र अर्को कुरा, हामीले जुन चाहिँ बङ्गालमा जुन चाहिँ एउटा पथश्री, राष्ट्रश्री जुन चाहिँ योजनाहरू छ, त्यो योजनाको अन्तर्गत यो काम हुँदैछ। आउँदो दिनमा अझै पनि विभिन्न जग्गामा यो समस्याको समाधान हुनेछ। यो क्षेत्र बिजेपीले त अब कार्य गर्छ गर्दैन, 5 वर्ष त भयो। तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो, जन बाबाले 5 वर्षमा के काम गर्यो। एउटा सांसदले प्रत्येक वर्ष 5 करोड रुपियाँ गरेर आफ्नो जुन चाहिँ संसदीय क्षेत्रमा खर्च गर्ने जुन चाहिँ पैसा आउँछ, त्यो पैसालाई यहाँ उपयोग गरेको छैन। र म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको मार्फतबाट कि सांसदले 5 वर्षमा 25 करोड रुपियाँ चाहिँ के गर्यो, त्यसको हिसाब चाहिँ त्यो लेखाजोखा जनतालाई दियोस्, तब मात्रै भोट माग्नु आउँछ। अर्को कुरा, आज सांसद नाकाम भयो। नाकामयाबीको उसले के देखाउँदैछ कि हमने तो बहुत काम किया है, जो अभी नया कैंडिडेट दिया है मनोज टिग्गा, उसको तो 15 डंपर है, सिलीगुड़ी में फ्लैट है और पेट्रोल पंप है, ये सब बोल रहे हैं। तो आज हेर्नुहोस्, आफ्नो गरेको काम केही छैन। आफ्नै पार्टीको जुन चाहिँ अब केन्द्रीय संसदीय टिमले उसलाई जस्तो नोमिनेसन अब टिकट दिएको छ, उसलाई अब हिरो छ्याप्ने काम गर्दैछ। यसको मतलब बुझ्नु, उनीहरूको दुईजना द्वन्द्वमा हाम्रो जनताको विकास चाहिँ किन रोक्ने, त्यही कुरा हो। भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ ठुलो आश्वासन दिन्छ, सपनाहरू देखाउँछ, तर कुनै कार्यान्वयन हुँदैन। तपाईँले के नजरियाले भण्डाफोड हुँदैछ, उनीहरूको खुलासा हुँदैछ। उनीहरूले जति पनि यसको अघि टिएमसीको एमएलए एमपी नेताहरूलाई कटमनीको आरोप लाउँथ्यो, आज उनीहरूले कटमनी लिइरहेको छ। आज यहाँको विधायक सांसदले 15%, 20% कटमनी लिँदैछ। त्यो चाहिँ कसले भन्ने? अब जनताले बुझ्नुपर्छ, जनता जान्नुपर्छ। जनतालाई एकदम भ्रमित गर्दैछ, हाम्रो ध्यान भड्काउँदैछ कि टिएमसीको नेता सांसद वा विधायकले चाहिँ कटमनी खान्छ अरे। आज विधायकले कटमनी नखाएको भएदेखि यो मनोज टिग्गा एउटा प्राथमिक स्कुलको टिचर हो। आज उसले 15 डम्पर, एउटा डम्परको भेल्यु 30 लाख गरेर 15 डम्पर छ। सिलीगुडीमा बिल्डिङ छ, वीरपाडामा बिल्डिङ छ, कसरी भयो? पेट्रोल कसरी आयो? त्यो कटमनी नखाएदेखि त यो कुरो चाहिँ हामी प्रश्न गर्छौँ। किनभने बिजेपीले सबसे भन्छ कि उनीहरू चाहिँ मैं करता हूँ त चमत्कार, दूसरा करता है त बलात्कार। यो चाहिँ नीति चल्दैन। हामी चाहिँ के अरे इमान्दार, अरू चाहिँ बेइमान त्यो हुँदैन। धन्यवाद छ। म आज धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म पञ्चायत सदस्यको हैसियतले म आज जति पनि आज यो काम हुँदैछ नि, एकदम यहाँको मानिसहरू, यहाँको हामीलाई बस यस्तै सोची चाहिँ यो काम नहुने काम हो। यो नहुने काम हो। अब हामीले यत्रो सालदेखिको कति कुदे कति जग्गालाई भने, तर यो कहिले काम भएन। आज म यतै टिएमसी क्यान्डिडेट भएकोदेखिको मलाई यस्तो लाग्छ कि चमत्कार भयो जस्तो लाग्छ। मतलब यदि छिटो सजिलो काम हुँदैछ, त्यस विषयमा अब म त्यही चाहन्छु कि एउटा अविश्वसनीय काम जस्तो हुन्छ। कति मिटरको काम हुँदैछ यो? मलाई के छ 800 मिटर काम जस्तै। के समस्या रहेको थियो? मानिसको के माग थियो त यहाँको मानिसको माग यही थियो कि हाम्रो बाटोघाटो, यो हेर्नुहोस्, बाटो हेर्नुहोस्, बाटोको अवस्था यो त अहिले जब बर्खामा आउँछ नि, बर्खामा बाढी आउँछ, मान्छे हिँड्नु छोड्यो, मतलब मान्छे साइकल घोडा छोडोस्, हिँड्नु पनि गाह्रो पर्छ। त्यो विचार जुन बने सबै हामी सबै गाउँवासीले आज सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। सबैलाई 20 लाखको बजेटको काममा के छ त? नालाहरू छ? नाला छैन, सिसी रोड। हजुरको परिचय? यो म विकास लामा,
11/50 পঞ্চায়েত সদস্য। আজকে যে কার্য হয়েছে এই বিষয়ে অল্প জানকারি রাখেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের জেলা পরিষদের থেকে ফিফথ এসএফসির যে ফান্ডটা আছে সেখান থেকে হয়েছে। আমি যত জানি এখানে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই রাস্তাটা নিয়ে। কিছু কিছু জায়গায় দেখেছিলাম অর্ধেক রাস্তা হয় অর্ধেক নেই, এদের যেটা আমি লোকালয়ের যে জনগণ এখানে বাসিন্দা আছে, স্থানীয় বাসিন্দা, এদের কাছ থেকেও শুনেছি। এবং আমাদের লোকাল যে নেতৃত্ব রয়েছে বারে বারে আমার কাছে গিয়ে, আমাদের কাছে জেলা পরিষদে গিয়েও এরা এদের দাবিতে জানিয়ে এসেছে যে কীভাবে এই রাস্তাটা করা যায়। দীর্ঘদিনের চেষ্টা ছিল, যখন আমাদের কাছে সময় সুযোগ এসেছে আমরা সময় সুযোগ মতো আমরা জেলা পরিষদ থেকে এই রাস্তাটা স্যাংশন করিয়ে আজকে আমরা শিলান্যাস করলাম। কত বাজেট এটা? এটা বাজেট এখন কত আছে? 20 লাখ something, 28। কত মিটার হবে কাজ? আর লেন্থ কত আছে? 800 মিটার। দিদি এই দিকের আওয়ার সময় আমরা দেখছি অনেক রাস্তা খারাপ আছে, কি আওয়ার দিন এটা কাজ হবে? নিশ্চয় আপনারা ভালো মতো নজরে রাখবেন। এখন কত 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 রাস্তা হচ্ছে, আজকে পথশ্রী রাস্তা কিন্তু কাজ চালু হয়ে গেছে আমাদের। আর কদিন বাদে দেখতে পারবেন আমাদের ঝাঁ চকচকে রাস্তা সব দিকে। এখনো আরো অনেক স্কিমে রয়েছে আমাদের অ্যাপ্রুভালের জন্য, সেগুলো অ্যাপ্রুভাল এলেই হয়তো আমাদের কাজ হয়ে যাবে। এটা কিছুদিন সময় সাপেক্ষ, সব কিছু তো আমাদের বলার সাথে সাথে হয় না। যখন হবে আমরা জায়গা মতো আমরা ডিমান্ড পাঠিয়েছি, যেভাবে আমাদের কাছে ডিমান্ডগুলো উঠে এসেছে, তো আমরা সেটা জায়গা মতো আমরা পৌঁছেছি ডিমান্ড। এখন আগামী দিনে দেখি কবে অ্যাপ্রুভাল হয়, বাকি যতগুলো আছে। তবু এখনও আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে যেটা খবর পাচ্ছি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীতে এখনও যাচ্ছে, ডিমান্ডগুলো পৌঁছচ্ছে, সেই মাধ্যমে আমাদের কাছেও আসছে। আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে মানুষকে, সাধারণ মানুষকে, জনগণের কাছে সরকারি পরিষেবা আমরা পৌঁছে দিতে পারি। ধন্যবাদ দিদি।